हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए नई नई वीडियो ला रहे होंगे। क्या परमेय संख्या वगैरह हम आपको दे ही रहे हैं। आप नेक्स्ट वीडियो जो हमारी चलने वाली है उसके लिए हम क्या बताने वाले हैं, यानी 4 फॉर्मूले यूपी बोर्ड के लिए जो आने वाले फॉर्मूले हैं उसके लिए हम आपको बताएंगे 4 फॉर्मूले है क्या। ठीक है, 4 फॉर्मूले ये हैं। यूपी बोर्ड में बेसिस का एक क्वेश्चन आते हैं, इनका फॉर्मूला पूछ भी लेता है। क्यों पूछ लेता है, क्यों नहीं पूछ लेता है, आए वाली वीडियो में आपके लिए बताएंगे कि क्यों पूछता है ये। ठीक है, इतना क्या है, आज क्या करने 4 फॉर्मूले मुझे याद करके सुनाने हैं। क्या करने, 4 फॉर्मूले मुझे याद करने हैं। ठीक है, केवल इतना काम है आपका। समझिए, एक पहला फॉर्मूला क्या होता है, द्विघातीय समीकरण। क्या है पहला फॉर्मूला, द्विघातीय समीकरण। क्या है पहला फॉर्मूला, द्विघातीय समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी समझिए द्विघात समीकरण। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा द्विघात समीकरण, यानी ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। c बराबर 0 यानी ax² क्या है हमारा, चर नंबर है। क्या है हमारा, ये चर नंबर। और bx क्या है हमारा, चर नंबर है। क्योंकि इसमें क्या है, दोनों में x का मान पुट हो रहा है। क्या हो रहा है, x का मान पुट हो रहा है। इसके बाद में c क्या है हमारा, इसमें c क्या है हमारा, अचर नंबर। क्या है हमारा, c अचर नंबर। क्या है हमारा, c अचर नंबर। ठीक है, समझे। दोबारा से इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 2x² क्या है हमारा, चर नंबर है। क्योंकि इसमें क्या है, x आ रहा है। ठीक है, इसमें यानी 5x, इसमें क्या है हमारा, चर नंबर। ये क्या है, चर नंबर। हमने लिखा है 7, ये क्या है हमारा, अचर नंबर। क्या है हमारा, ये अचर नंबर। ठीक है, यानी ये कितना है, a कितना है, a की वैल्यू, a का मान कितना लिखा है हमने 2, b का मान कितना आया 5 और c का मान कितना आया 7। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यानी द्विघातीय बहुपद होता क्या है, इतना समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके आगे बढ़ते हैं। द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय बहुपद होता क्या है। द्विघातीय बहुपद क्या है, द्विघातीय बहुपद पता है आपको। द्विघातीय समीकरण और द्विघातीय बहुपद में अंतर क्या होता है, द्विघातीय बहुपद यानी द्विघातीय बहुपद। क्या है, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या होता है, व्हाट इज द द्विघातीय बहुपद। क्या है द्विघातीय बहुपद, यानी इसका फॉर्मूला है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। पॉइंट का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, यानी x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, शून्यकों का योगफल। क्या है हमारा, ये शून्यकों का योगफल। क्या है, शून्यकों का योगफल। क्या है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्य का योगफल। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, शून्यकों का गुणनफल। क्या है हमारा, शून्यकों का गुणनफल। क्या है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, ये शून्यकों का गुणनफल। यानी अल्फा इंटू बीटा को हम ऐसे अल्फा गुणा बीटा दोनों टाइप से लिख सकते हैं। विशेष ध्यान देना, गुणा करते घबराना मत, पॉइंट और गुणा का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका एक फॉर्मूला रिमाइंड करते हैं दोबारा समझना इसे कि द्विघातीय बहुपद होता क्या है। द्विघातीय समीकरण यानी समीकरण मतलब किसी चीज का बनना, और बहुपद माने बना होना। ठीक है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। यानी x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका परमानेंट फॉर्मूला बताते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है। ये तीसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा है, ये दूसरा है। फर्स्ट हमने लिख दिया शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है 10th में जो आता है, बोर्ड पेपर में बेसिस कर पूछा है। शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a, माइनस के b अपॉन a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a। यानी b क्या है हमारा, चर नंबर है, और a क्या है हमारा, अचर नंबर है, चर नंबर है। ठीक है, दोनों चर होंगे तो क्या मिलेगा, चर नंबर है। दोनों लोग पॉजिटिव होते हैं तो क्या बनता है, पॉजिटिव नंबर बनता है। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला है हमारा शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल जानते हो, यानी गुणा करना किसी को, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। c अपॉन a, c क्या है हमारा, अचर नंबर। क्या है, c हमारा अचर नंबर, और a क्या है हमारा, चर नंबर। क्या है हमारा, a चर नंबर। दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, ये अचर नंबर। यानी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्या बनता है, नेगेटिव। समझे, दोबारा रिमाइंड करा दें। द्विघातीय बहुपद होता क्या है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं गुणा करके, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, गुणा में लिख सकते हैं। दोनों चीजों को मैं रिमाइंड करा दिया, इस चीज को विशेष ध्यान देना। पॉइंट से घबराना मत और गुणा से भी मत घबराना। नेक्स्ट है शून्यकों का योगफल। तीसरा फॉर्मूला क्या है, शून्य का, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर b माइनस ए, यानी b माइनस ए। प्लस माइनस का विशेष ध्यान है, इसमें माइनस आएगा b अपॉन ए, यानी b अपॉन ए माइनस के b अपॉन ए। यानी b क्या है हमारा, चर नंबर, a क्या है हमारा, चर नंबर। दोनों चर होते हैं, दोनों पॉजिटिव लोग होंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, चर नंबर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। c अपॉन ए यानी c क्या है, अचर नंबर, a क्या है हमारा, चर नंबर। तो ये अचर और चर यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या बनता है, नेगेटिव। ठीक है, आपके लिए हमने आज 4 फॉर्मूले बताए, इनको याद करना। ये यूपी बोर्ड में आने वाले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके ऊपर हजारों प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।